तो कैसे हो मेरे गुजरात के भाई बहनों, हम लोग आपको पूरे एग्जाम की तैयारी करवा रही हैं। हमारे चैनल का प्लेलिस्ट जाकर चेक करो, वहां पे हमने सारे सब्जेक्ट की आपके एग्जाम के वीडियोस डाल के रखी हुई है। अभी हम लोग चैप्टर 14 के माइंड मैप को करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से बोर्ड आपको सेक्शन ए के अंदर सवाल पूछती है, तो हम लोग उसी तरीके से माइंड मैप को याद करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है 14 का? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। थोड़ा सा फोटो ब्लर हो गई है बट सारी चीजें समझ में आएंगी। मीनिंग क्या है ट्रांसपोर्टेशन का? चाहे इंसान हो चाहे गुड्स हो, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे उनको पहुंचा रहे हैं, इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इट मेक द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट ऑफ पीपल पॉसिबल। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही सामान और इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रोड। रोड है तो हम लोग कहीं पे भी कोई भी सर्विस पहुंचा सकते हैं। जो भी हमारा माल सामान है उसकी सेफ्टी बनी हुई है। अगर अच्छे रोड है तो हमारा माल सामान टूटेगा नहीं। रोड की वजह से गाड़ी तेज चलेगी जिससे टाइम बचेगा। रोड की वजह से हम लोग बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना सकते हैं क्योंकि टाइम पे सारे सामान वहां पे पहुंच जाएंगे। रोड आर द मेन वे टू कनेक्ट पीपल एंड प्लेसेस। रोड की वजह से ही इंसान एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो रोड नेटवर्क है तीसरे नंबर पे आता है, यूएसए और चाइना के बाद। ये सारी चीजें याद रख के चलना। अब जो दूसरा है वो है टाइप्स ऑफ रोड इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं नेशनल हाईवे के बारे में। नेशनल हाईवे को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एनएच। कनेक्ट मेजर सिटी, इंडस्ट्री एंड स्टेट कैपिटल। नेशनल हाईवे किसको जोड़ता है? स्टेट के कैपिटल को और इंडिया के सारे स्टेट को। ये बनाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब नेशनल हाईवे को ऐसे नंबर दिया जाता है, जैसे देखो NH27, NH44। इंडिया के अंदर NH44 वो सबसे लंबा नेशनल हाईवे का नेटवर्क है। कहां से कहां तक? श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। याद रख के चलना, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH44। कहां से कहां तक? श्रीनगर टू कन्याकुमारी तक। हम लोगों का जो नेशनल हाईवे है वो बहुत सारी और भी कंट्री को कनेक्ट कर रहा है, जैसे म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड चाइना। अब हम लोग स्टेट हाईवे को पढ़ने जा रहे हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म एसएच। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे के साथ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको बनाने का काम करती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्यों बनाती है स्टेट हाईवे? ताकि स्टेट के अंदर बिजनेस और ट्रेड अच्छे से हो सके। अब आ जाता है डिस्ट्रिक्ट रोड। इसको बनाने का काम होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ती हैं ये डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मान लो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो सारी रोड आके जुड़ रही हैं वो रोड कौन सी होती हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं। कौन बनाता है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत बनाता है। विलेज रोड, गांव के अंदर जितनी भी रोड है उनको कौन बनाते हैं? ग्राम पंचायत वाले, और उनको हम लोग बोलते हैं विलेज रोड। ये जो ग्राम पंचायत वाले हैं इनको फंडिंग कहां से मिल रही होती है? अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। याद रखना, विलेज रोड किस स्कीम से बनाया जा रहा है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बॉर्डर रोड्स बनाती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बॉर्डर के आसपास जहां पे भी कोई ऑब्स्टिकल है, कोई स्नो है, या हमको वहां पे लग रहा है खतरा है तो कोई और देश आके अटैक कर लेगा, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वहां पे जाके रोड बना देती है ताकि हमारे देश का डिफेंस मजबूत हो सके। इतना ही जानना है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे का दूसरा नाम है दुर्ग गति मार्ग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? दुर्ग गति मार्ग। 4 से 6 लेन होता है, जहां पे भी रेलवे क्रॉसिंग आती है वहां पे ओवरब्रिज बनाया जाता है। एग्जांपल के लिए अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे पे टोल टैक्स लिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रैफिक प्रॉब्लम। इंक्रीज व्हीकल कॉज ट्रैफिक जैम स्पेशली इन सिटीज लाइक दिल्ली। दिल्ली मुंबई के अंदर ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम हो रही है। अब ऐसा क्यों होता है? रोड छोटे हैं, बहुत सारे सोशल इवेंट हो जाते हैं, मतलब कोई भी इवेंट हो गया, लोग सड़कों पे आ गए तो ट्रैफिक लग जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से रोड छोटा पड़ता है, तो ये सारे कारणों की वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ट्रैफिक सेफ्टी टिप्स को हमको पढ़ना है। हम लोगों को बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, बिना फालतू का ओवरटेक नहीं करना चाहिए, टू व्हीलर को रोड के लेफ्ट साइड में चलाना चाहिए, इमरजेंसी व्हीकल को आगे जाने देना चाहिए, फालतू में हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए और स्पीड लिमिट को भी फॉलो करना चाहिए। हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना चाहिए, मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए गाड़ी चलाते समय। गाड़ी चलाने के पहले अच्छे से सो लेना चाहिए, और जहां पे भी टर्निंग है वहां पे स्पीड को अपने कंट्रोल में रखना होगा। तो ये हो गया ट्रैफिक सेफ्टी। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो रेलवेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स को यहां से वहां पहुंचाने के अंदर इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया रैंक फर्स्ट इन एशिया एंड सेकंड इन वर्ल्ड। रेलवे नेटवर्क में एशिया में इंडिया का पहला नंबर है और पूरी दुनिया में दूसरा नंबर है। एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, सिक्योरिटी हो, सब के अंदर रेलवे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। फर्स्ट जो रेलवे है वो बनाया गया था मुंबई से थाने में। कौन से ईयर में? 1853 के अंदर। अब टाइप्स ऑफ ट्रैक, नैरो, ब्रॉड और मेट्रो। आपको अगर पूछ लेता है एमसीक्यू के अंदर तो टाइप्स ऑफ ट्रैक नैरो, ब्रॉड और मेट्रो।
मेट्रो रेल दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये सारे जगह पे जो मेट्रो रेल चल रही है उसका ही बोला गया है। कोकन रेलवे थ्रू माउंटेन्स, माउंटेन के ऊपर भी पटरियां बिछाई गई है, वहां से भी रेलवे जाती है, हम लोग उसको कोकन रेलवे के नाम से जानते हैं। लॉन्गेस्ट रूट दिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, लॉन्गेस्ट रेल रूट दिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। और गुजरात के अंदर जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे रेलवे वाला सेक्शन हो गया पूरा। एयरवेज, सबसे फास्ट और कॉस्टली तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का। इंडिया के अंदर इलाहाबाद से नैनी में पहली बार स्टार्ट किया गया था रेल सर्विस। एयर ट्रांसपोर्टेशन को इंडिया के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है। आज के टाइम पे मतलब आपके बुक के हिसाब से 127 एयरपोर्ट है, 15 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 87 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और 25 सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं। मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद के अंदर। अब एक चीज याद रखना कि हेलीकॉप्टर की सर्विस दी जा रही है ओएनजीसी एंड गवर्नमेंट को। कौन देता है? पवन हंस हेलीकॉप्टर। अब हम लोग पढ़ लेते हैं वाटरवेज। दो तरीके का है, इंटरनल और ओशियनिक वाटरवे। अब यहाँ पे कुछ चीज वाटरवे के बारे में जान लो। चीपर है रोड के और रेलवे के मुकाबले, और टू टाइप का है वो हमने देख लिया, इंटरनल एंड ओशियनिक। डेवलप इन आसाम, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये सारे जो देश के अंदर वाटरवेज है हम लोग उनको बोलते हैं इंटरनल वाटरवे। हमारे देश में कहाँ कहाँ पे डेवलप किया गया है? आसाम, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। रिवर कैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, रिवर और कैनल के ऊपर हम लोग इंटरनल वाटरवेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेशनल वाटरवेज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, वेस्ट कोस्ट कनाल, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मानी रिवर, ये सारे रिवर्स के ऊपर नेशनल वाटरवेज बिल्ड किया गया है। अब यहाँ पे ये नाम देख लेना, हल्दिया से इलाहाबाद का डिस्टेंस कितना है? 1620 किलोमीटर। धुबरी सदिया का डिस्टेंस कितना है? 891 किलोमीटर। कोलम से कोट्टपुरम 250 किलोमीटर का इंटरनल वाटरवेज का डिस्टेंस है। ककिंदा ककिंदा और पौंडीचेरी कितना डिस्टेंस है? 1078 यानी 1078 किलोमीटर का। गोइंखाली तलचेर, यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 588 किलोमीटर। अब ओशियनिक वाटरवे, इंडिया का कोस्ट लाइन कितना बड़ा है? 7516 किलोमीटर का। इंडिया का समुद्र को टच करने वाला लाइन कितना बड़ा है? 7516 किलोमीटर। 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, 200 माइनर पोर्ट्स हैं, यानी 13 बड़े पोर्ट्स हैं, 200 छोटे पोर्ट्स हैं। अब हमारे देश के अंदर दो साइड में समुद्र टच हो रहा है, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, यानी वेस्ट में और ईस्ट में समुद्र टच हो रहा है, इसीलिए नाम दे दिया वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। कांडला, मरगांव, मुंबई, नवास, हेवा, कोची, ये सारे पोर्ट हैं वेस्ट कोस्ट वाले। अब ईस्ट कोस्ट वाले पोर्ट कोलकाता, हल्दिया, प्राद्वीप, पढ़ना आप क्या पढ़ोगे मेरे से नहीं हो पा रहा है, चेन्नई, टूटीकोरिन और विशाखापट्टनम, ये सब ईस्ट कोस्ट के अंदर आ रहे हैं। गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो 1600 किलोमीटर का है। अब गुजरात का जो लार्जेस्ट पोर्ट है वो है कांडला, और भावनगर के अंदर जो पोर्ट है उसका जो गेट है वो ऑटोमेटिक लॉक वाला है, और पोरबंदर जो पोर्ट है वो फ्री पोर्ट है गुजरात के अंदर। आगे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो अदर ट्रांसपोर्टेशन, ये है पाइपलाइन और ये है रोपवे। पाइपलाइन वाटर, ऑयल, गैस, ये सारी चीजों को पहुंचाने का, और रोपवे जो माउंटेन के ऊपर हम लोग बैठ के जाते हैं ना, छोटा सा आता है, कांच लगा होता है, उसको हम लोग बोलेंगे रोपवे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारा इंफॉर्मेशन ही है। आगे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है? सेंडिंग रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं और रिसीव करें उसको हम लोग किसके अंदर गिनेंगे? कम्युनिकेशन के अंदर। इकोनॉमी, सोशल या कल्चर, ये सारी चीजों को प्रोग्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अब दो टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, इंडिविजुअल एंड मास कम्युनिकेशन। इंटरनेट, स्मार्टफोन, ईमेल, सोशल मीडिया, ये सारे इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। आप न्यूज़पेपर देख रहे हो, मैगजीन देख रहे हो, आप दूरदर्शन जैसा चैनल देख रहे हो, रेडियो देख रहे हो, गवर्नमेंट ने एक रेडियो स्टेशन बनाया था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रसार भारती, ये सारे मास कम्युनिकेशन के अंदर आ रहे हैं। याद रखना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी जो भी न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, जो भी आप न्यूज़ चैनल देख रहे हो, प्रसार भारती करके गवर्नमेंट ने एक रेडियो चैनल लॉन्च किया था, ये सारे मास कम्युनिकेशन में आते हैं। इंडिया के अंदर 415 रेडियो स्टेशन है और 23 लैंग्वेज में यहाँ पे रेडियो पे बात की जाती है या कार्यक्रम आते हैं। यूजफुल ड्यूरिंग डिजास्टर्स, रेडियो स्टेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम डिजास्टर के टाइम पे बहुत काम आते हैं। मैनी प्राइवेट टीवी चैनल्स ऑल्सो ब्रॉडकास्ट, आज के टाइम पे तो बहुत सारे टीवी चैनल्स आ गए हैं। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन, INSAT सैटेलाइट्स, इसका काम क्या है? वेदर को फोरकास्ट करना, डिजास्टर का वार्निंग देना और रिसर्च करना।
PSLV एंड IRS सैटेलाइट, इसका काम क्या है? फॉर रिमोट सेंसिंग एंड अदर पर्पस, जो भी रिमोट एरिया है वहां की चीजों को सेंस करना। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड। दो तरीके का ट्रेड होता है, इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हम लोग एक देश के अंदर ट्रेड कर रहे हैं हम लोग उसको बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे हम लोगों ने पंजाब से गुजरात के अंदर व्हीट भेज दिया तो हम लोग इसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड दो कंट्री के बीच में हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने गेहूं भेज दिया रशिया को, तो ये हो गया इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज होती है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव ट्रेड है। अगर एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि नेगेटिव है। समझ में आया? पॉजिटिव और नेगेटिव, ज्यादा बेच रहे हैं कम मंगा रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा ट्रेड। अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो नेगेटिव होगा ट्रेड। हमारा जो इंडिया का ट्रेड है वो नेगेटिव है। आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें इंपोर्ट करते हैं, मतलब क्या क्या चीजें मंगाते हैं। आयरन, कॉपर, पेट्रोलियम, एडिबल ऑयल, मशीन, जेमस्टोन्स। कहाँ से मंगाते हैं? यूएसए, जर्मनी और रशिया से हम लोग ये सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं। हम लोग भेजते क्या क्या है बाहर? आयरन और इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, लेदर प्रोडक्ट, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, टी, कॉफी, जूट, रेडीमेड क्लॉथ, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को। तो यहाँ पे मैंने आपको 14 चैप्टर का भी माइंड मैप करवा दिया। अब मैं आपको मिलूंगा 15 चैप्टर के माइंड मैप के साथ।